हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हिंदी व्याकरण के 19 पाठ हमने पढ़े हैं। 20वां पाठ पढ़ेंगे जिसमें हम पदबंध पर अध्ययन करेंगे कि पदबंध क्या होता है। तो हमें पहले से मालूम है कि पद किसे कहते हैं, कि वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, वर्णों का सार्थक समूह है शब्द कहलाता है। और जब शब्द को वाक्य में व्याकरणिक कोटि में बांध दिया जाता है, जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है, तो उस शब्द के साथ वाक्य के जो अन्य शब्द होते हैं उनके साथ संबंध स्थापित हो जाता है। तो वाक्य में जो शब्द होता है उसे शब्द को शब्द नहीं कह करके पद कहा जाता है। यानी वाक्य में जो भी शब्द होते हैं उनको पद कहते हैं, क्योंकि हर शब्द का किसी दूसरे शब्द के साथ कोई ना कोई किसी प्रकार से संबंध स्थापित हो जाता है। व्याकरणिक कोटि में उसको बांध दिया जाता है, वो बंध जाता है, तो शब्द को ही वाक्य में पद कहते हैं। तो हमारा इस 20वें पार्ट में पॉइंट है कि पदबंध क्या होता है। कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का बोध कराएं और वह व्याकरणिक इकाई जिस पद पर आधारित हो तो उसे पदबंध कहते हैं। तो हमने इस बात को तो समझ लिया है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो उसे पद कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर के, दो पद या दो से अधिक पद मिलकर के एक व्याकरणिक इकाई का बोध कराते हैं, और वह जो व्याकरणिक इकाई होती है वह जिस पद के ऊपर आधारित होगी, दो या दो से अधिक पद मिलकर के व्याकरणिक इकाई का बोध कराते हैं, और वह जो व्याकरणिक इकाई होती है वो किस पद के ऊपर आधारित है, वह जिस पद के ऊपर आधारित होती है उसे ही पदबंध कहते हैं। तो पदबंध किसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर के एक व्याकरणिक इकाई का बोध कराएं, और वह जो व्याकरणिक इकाई है जो किसी पद पर आधारित होती है उस पद के आधार पर ही उसे पदबंध कहते हैं, उसी के नाम से उसको जानते हैं। यदि दो या दो से अधिक पदों का समूह मिलकर के संज्ञा पद पर आधारित है तो उसको संज्ञा पदबंध कह देंगे। यदि सर्वनाम पद पर आधारित है तो उसे सर्वनाम पदबंध कह देंगे, और यदि विशेषण पदबंध पर आधारित है तो विशेषण पदबंध कह देंगे, और यदि क्रिया पदबंध पर आधारित है तो उसे क्रिया पदबंध कह देंगे, और यदि क्रिया विशेषण पद पर आधारित है तो उसे क्रिया विशेषण पदबंध कह देंगे। तो अनेक पदों का समूह मिलकर के एक व्याकरणिक इकाई का निर्माण करते हैं, और वह जो व्याकरणिक इकाई होती है जिसका निर्माण हुआ है वह जिस पद पर आधारित होती है उसे ही पदबंध कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि मेरे घर के सामने वाला पेड़ टूट गया। अब यहाँ पर जो पेड़ शब्द है ये संज्ञा शब्द है। इसके पहले वाले जो सभी पद हैं, मेरे घर के सामने वाला, ये 2 3 4 5, ये जो 5 पद हैं, अब यहाँ पर वाक्य में इनको हम शब्द नहीं बोलेंगे, पद बोलेंगे। तो ये जो 5 पद हैं, ये 5 पद एक समूह बना करके एक व्याकरणिक इकाई का निर्माण कर रहे हैं, और जो ये व्याकरणिक इकाई बन रही है वह संज्ञा पद के ऊपर आधारित है। पेड़ संज्ञा है, संज्ञा पद है, तो पेड़ संज्ञा पद के ऊपर यह इकाई आधारित है, तो इस इकाई को ही संज्ञा पदबंध कहा जाता है। यानी दो या दो से अधिक पदों का समूह है, एक व्याकरणिक इकाई का निर्माण करता है, और वह जो व्याकरणिक इकाई होती है वो जिस पर आधारित होती है, इस वाक्य में पेड़ पर आधारित है, पेड़ संज्ञा है, तो जो ये पदबंध है ये संज्ञा पदबंध कहलाता है या कहलाएगा। पदबंध के 5 भेद होते हैं। संज्ञा पदबंध, संज्ञा पद पर आधारित है तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पर आधारित है तो सर्वनाम पदबंध, विशेषण पर आधारित है तो विशेषण पदबंध, क्रिया पर आधारित है तो क्रिया पदबंध, और क्रिया विशेषण पर आधारित है तो क्रिया विशेषण पदबंध। इन 5 भेदों को हम विस्तार से पढ़ते हैं। संज्ञा पदबंध,
जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का बोध कराए और वह व्याकरणिक इकाई संज्ञा हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। दो या दो से अधिक पद मिले और किसी व्याकरणिक इकाई का ज्ञान कराए, बोध कराए, और वह व्याकरणिक इकाई यदि संज्ञा पर आधारित है तो उस पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे मेरे घर के सामने वाला मकान गिर गया, मेरे घर के सामने वाला, ये जो 5 पद हैं इनका जो समूह बना है, जो पदबंध बना है, ये मकान पर आधारित है और मकान एक संज्ञा सब पद है, तो यह संज्ञा पदबंध कहलाएगा। संज्ञा पदबंध के हम अन्य उदाहरण देखते हैं। देश के लिए मर मिटने वाला फौजी आज शहीद हो गया। तो यहाँ पर जो फौजी सब पद है ये संज्ञा पद है, और जो देश के लिए मर मिटने वाले जो पदों का समूह है यह फौजी संज्ञा पर आधारित है, तो ये जो पिछले वाला जो पदबंध है ये संज्ञा पदबंध कहलाता है। शेर की तरह दौड़ने वाला लड़का आज चुप क्यों है। शेर की तरह दौड़ने वाला जो पदों का समूह है, पदों का जो बंध है वह लड़का पर आधारित है, लड़का संज्ञा है, तो पिछले वाला जो ये पदबंध है ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा। शेर की तरह दौड़ने वाले तुम आज चुप क्यों हो। अब यहाँ पर शेर की तरह दौड़ने वाले जो पदबंध है ये तुम पर आधारित है और तुम यहाँ पर सर्वनाम है, तो जो ये पदबंध है ये सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। इस प्रकार से हम आसानी से समझ सकते हैं कि संज्ञा पर यदि पदों का समूह आधारित है तो संज्ञा पदबंध, और सर्वनाम पर आधारित है तो सर्वनाम पदबंध। तो यहाँ पर एक ही वाक्य है, लड़का संज्ञा पर आधारित है तो संज्ञा पदबंध, और तुम सर्वनाम पर आधारित है तो सर्वनाम पदबंध। मेरे सामने वाली लड़की बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर लड़की संज्ञा पद है, मेरे सामने वाली जो पदों का समूह है पदबंध है वह संज्ञा पदबंध कहलाएगा, क्योंकि लड़की संज्ञा पर आधारित है। मथुरा से दिल्ली जाने वाले लोग रास्ते में हैं, तो लोग संज्ञा पद है। मथुरा से दिल्ली जाने वाले जो पदों का समूह है वे लोग पर आधारित है और लोग एक संज्ञा है, तो ये जो पिछले वाले पदों का समूह है ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा। राजू का भाई रामू बहुत अच्छा इंसान है, रामू संज्ञा है, राजू का भाई जो पदों का समूह है ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा, क्योंकि रामू पर आधारित है, रामू एक संज्ञा पद है। अगला उदाहरण है, वह पतला आदमी सीता का पति है। आदमी संज्ञा है, वह पतला जो पदों का समूह है, 2 पदों का समूह है, ये आदमी पर आधारित है, आदमी पद संज्ञा पद है, इसलिए ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा। मेरे पीछे वाला लड़का चोर है, लड़का यहाँ पर संज्ञा पद है, तो मेरे पीछे वाला जो पदों का समूह है ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा। मोहन का भाई राकेश कम बोलता है, राकेश यहाँ पर संज्ञा पद है, तो मोहन का भाई जो पदों का समूह है ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा। मोहन का भाई कम बोलता है, अब यहाँ पर राकेश को हटा दिया गया है, राकेश पद को ने लेकर के दूसरा वाक्य बनाएगा कि मोहन का भाई कम बोलता है। अब यहाँ पर मोहन का भाई कम बोलता है, यहाँ पर ये विशेषण पदबंध है, क्योंकि विशेषता बताई जा रही है कि मोहन का जो भाई है, ये जो पदबंध है, ये पदों का जो समूह है ये कम विशेषण पर आधारित है, तो ये मोहन का भाई जो पदों का समूह है ये विशेषण पदबंध कहलाएगा। बहुत कम बोलने वाला लड़का आज आ गया, लड़का संज्ञा पद है, बहुत कम बोलने वाला जो पदों का समूह है ये लड़का पर आधारित है, लड़का यहाँ पर संज्ञा पद है, तो ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा। बहुत कम बोलने वाला आज आ गया, अब यहाँ पर लड़का पद को हटा दिया गया है और बहुत कम बोलने वाला आज आ गया है, तो यहाँ पर आज आ गया है, कौन आ गया है, तो वहाँ पर बहुत कम बोलने वाला आ गया है, यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर ये विशेषण पदबंध है, विशेषण पदों का एक समूह है। तो इस प्रकार से हम आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा वाक्य में पद है।
पदबंध का दूसरा भेद है सर्वनाम पदबंध। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का बोध कराएं और वह व्याकरणिक इकाई सर्वनाम हो तो वह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर के कोई व्याकरणिक इकाई का ज्ञान कराएं और वह व्याकरणिक इकाई यदि सर्वनाम पर आधारित है तो उन पदों के समूह को सर्वनाम पदबंध कहेंगे। उदाहरण के रूप में समझते हैं, बहुत बोलने वाली तुम आज चुप क्यों बैठी हो। यहां पर तुम सर्वनाम पद है, बहुत बोलने वाली जो पदों का समूह है वह तुम पर आधारित है, तुम सर्वनाम है, इसलिए बहुत बोलने वाली पदों का जो समूह है ये सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। है कोई ऐसा यहां जो इसको हरा सके, इसको यहां पर सर्वनाम पद है, जो कि इसको यहां पर सर्वनाम पद है कोई ऐसा यहां, तो ये जो पदबंध है ये सर्वनाम पर आधारित है तो सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। बाजार में खोई वह यहां मिली है, वह सर्वनाम पद है, बाजार में खोई जो पदों का समूह है वह पर आधारित है, वह सर्वनाम पद है, तो बाजार में खोई जो पदों का समूह है ये सर्वनाम पदबंध है। शेर की तरह दौड़ने वाले तुम आज चुप क्यों हो, तुम सर्वनाम है, शेर की तरह दौड़ने वाले पदों का समूह है, तुम पर आधारित है, तुम सर्वनाम है, तो जो ये पदों का समूह है ये सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। तकदीर का मारा मैं कहां आ गया, मैं सर्वनाम पद है, तकदीर का मारा जो पदों का समूह है इस मैं पर आधारित है, मैं सर्वनाम है, तो तकदीर का मारा पदों का समूह है, सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। पदबंध का तीसरा भेद है विशेषण पदबंध। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का बोध कराएं और वह व्याकरणिक इकाई विशेषण हो तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर के कोई व्याकरणिक इकाई का ज्ञान कराएं और वह व्याकरणिक इकाई यदि विशेषण पर आधारित है तो उन पदों के समूह को विशेषण पदबंध कहेंगे। जैसे जोर जोर से चिल्लाने वाले इधर आ, तो यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है इधर आ, किसको बुलाया जा रहा है कि जो जोर जोर से चिल्लाने वाला है उसको इधर बुलाया जा रहा है, तो यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने वाले जो पदों का समूह है ये विशेषण पदबंध है, क्योंकि इसमें विशेषण के माध्यम से विशेषता बताई जा रही है। जोर जोर से चिल्लाने वाले तुम कौन हो, यहाँ पर अब जोर जोर से चिल्लाने वाले जो पदों का समूह है, जो कि ऊपर भी वही समूह था, अब इस निचले वाले वाक्य में तुम पर आधारित है, तुम सर्वनाम है, तो जो जोर जोर से चिल्लाने वाले पदों का समूह है ये सर्वनाम पदबंध कहलाएगा, क्योंकि ये पदबंध सर्वनाम पर आधारित है, इसलिए सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। विशेषण पदबंध का अगला उदाहरण है गीता बहुत सुंदर लड़की है। सुंदर विशेषण है, गीता बहुत ये पदबंध है, ये सुंदर विशेषण पर आधारित है, इसलिए गीता बहुत जो पदबंध है ये विशेषण पदबंध कहलाएगा। वह उसे कामचोर कहता है, कामचोर एक विशेषण पद है, वह उसे, तो यहाँ पर जो ये पदों का समूह है ये विशेषण पदबंध है। नरेश बहुत ही शरारती लड़का है, विशेषण पदबंध है। नीरा सुंदर सुशिक्षित और संस्कारी लड़की है, विशेषण पदबंध है, क्योंकि विशेषता बताई जा रही है। वह उसे किताबी कीड़ा कहता है, यहाँ पर भी विशेषता बताई जा रही है उसकी, किताबी कीड़ा है तो विशेषण पदबंध है। कमल परिश्रमी प्रतिभावान और गुणवान है, तो विशेष कमल की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेषण पदबंध है। पदबंध का चौथा भेद है क्रिया पदबंध। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक व्याकरण की इकाई का बोध कराएं और वह व्याकरण की इकाई क्रिया हो तो वह क्रिया पदबंध कहलाता है। तो दो या दो से अधिक पद मिलकर के यदि किसी व्याकरण की इकाई का ज्ञान कराएं और वह व्याकरण की इकाई यदि क्रिया पर आधारित है तो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। रमेश खेल रहा है, रमेश खेल रहा है, तो यहाँ पर जो पदबंध है वो क्रिया पदबंध है।
रमेश खेल रहा है, तो यहाँ पर क्रियापद बंध है। राजू चला गया, क्रियापद बंध है। उसे अब आ जाना चाहिए, आ जाना क्रियापद बंध है। राजू अब चल भी नहीं सकता, चल क्रियापद बंध है क्योंकि क्रिया पर आधारित है। राम बोल सकता है, बोल सकता है बोलना क्रिया है तो क्रियापद बंध है। श्याम लिख सकता है, लिखना क्रिया होती है तो लिख सकता है क्रियापद बंध है। नरेश खाना खाकर सो गया, सोना क्रिया है तो यहाँ पर क्रिया पदबंध है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम आसानी से पदबंध को समझ सकते हैं, जिसके हम 4 भेद पढ़े हैं। 5वां भेद पढ़ेंगे पदबंध का, क्रिया विशेषण पदबंध। जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक व्याकरण की इकाई का बोध कराएं और वह व्याकरण की इकाई क्रिया की विशेषता बताए तो वह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। कि जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर के कोई व्याकरण की इकाई का बोध कराए और वह व्याकरण की इकाई यदि क्रिया की विशेषता बताती है, वह व्याकरण की इकाई यदि क्रिया की विशेषता बताती है तो उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहेंगे। जैसे राम ऊपर बैठा है, तो यहाँ पर जो क्रिया है बैठा है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि ऊपर बैठा है, तो यहाँ पर ये क्रिया विशेषण पदबंध है। श्याम नीचे बैठा है तो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि कहाँ बैठा है, तो नीचे बैठा है तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। राजू हंसते हंसते सो गया, सो गया तो किस कैसे सोया, हंसते हंसते सोया है तो विशेषता बताई जा रही है क्रिया की, तो क्रिया विशेषण पदबंध है। क्रिया विशेषण पदबंध का अगला उदाहरण पढ़ते हैं। नयन अभी अभी आया है, तो यहाँ पर आना की क्रिया विशेषता बताई गई है अभी अभी, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। श्याम धीरे धीरे चलता है, चलना क्रिया है जिसकी विशेषता बताई जा रही है धीरे धीरे, जो कि क्रिया विशेषण पदबंध है। भोपाल से आगरा तक एक लंबा मार्ग है, भोपाल से आगरा तक एक लंबा मार्ग है, तो यहाँ पर जो तक है ये अव्यय पद है, तक अव्यय पद है। भोपाल से आगरा तक एक लंबा मार्ग है, तो यहाँ पर भी क्रिया विशेषण पदबंध है। चेतक तेज दौड़ता है, दौड़ना क्रिया होती है, तेज उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध है। कल की अपेक्षा आज गर्मी कम है, की अपेक्षा यहाँ पर अव्यय पद है जो कि क्रिया की विशेषता बता रही है, तो क्रिया विशेषण पदबंध है। नरेश धीरे धीरे भागता है, भागना क्रिया है जिसकी विशेषता धीरे धीरे के माध्यम से बताई जा रही है, पदों के समूह के माध्यम से बताई जा रही है, तो यहाँ पर क्रिया पदबंध है। कमल अचानक गिर गया, गिर गया अचानक गिरा है तो क्रिया विशेषण पद है, तो यहाँ पर भी क्रिया विशेषण पदबंध है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पदबंध को विस्तार से पढ़ा है, अच्छी तरह से समझा है। एक बार यदि समझ में नहीं आता है तो 2 बार या 3 बार वीडियो को देखें, नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। आसानी से बहुत ही कम समय में हम रिवीजन कर सकते हैं किसी भी परीक्षा में जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित सिलेबस जोड़ा जाता है। तो दोस्तों हिंदी व्याकरण के वीडियो प्लेलिस्ट के रूप में चैनल पर उपलब्ध है। पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित के वीडियो भी प्लेलिस्ट के रूप में चैनल पर उपलब्ध हैं, जिनको आप देखें और अवश्य ही अपनी बहुत ही अच्छी बेहतरीन तैयारी करें। बहुत ही कम समय में आप हिंदी व्याकरण का रिवीजन कर सकते हैं। पिछली परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न है व्याख्या सहित, उनको भी आप बहुत ही कम समय में पढ़ सकते हैं, उनका दौरान कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।